हेलो एंड वेलकम बैक टू टूरिज्म नोट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बारे में। हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को मैंने 8 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है ताकि आपको इजी हो इसको याद रखने में। हिस्ट्री एक बहुत बड़ी टॉपिक है, जब इसको हम छोटे छोटे स्टेजेस में डिवाइड करते हैं तो याद रखना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में सबसे पहले हम जानेंगे एंशियंट टाइम्स, देन ग्रैंड टूर, देन डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, देन मास टूरिज्म, इको टूरिज्म, राइज ऑफ एडवेंचर टूरिज्म, देन ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन। आपके सामने 8 के 8 पॉइंट है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो, फिर मुझे सुन सकते हो, या फिर मुझे सुनते सुनते आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं एंशियंट टाइम्स के बारे में। सबसे पहले इंसान ने ट्रैवल करना चालू किया था फूड के लिए। अगर एक जगह खाना खत्म हो जाए तो दूसरी जगह इंसान चल जाता था खाने के लिए। उसके बाद इंसान ने ट्रैवल करना चालू किया क्यूरियोसिटी के लिए कि उसके उसके जैसा और कोई इंसान है कि नहीं दुनिया में। उसके बाद जब सिविलाइजेशन आया ग्रीस में, इजिप्ट में, मेसोपोटामिया जो आज ईरान इराक है, इंडिया में, चाइना में, तब इंसान ने ट्रैवल करना चालू किया बिजनेस के लिए, कल्चरल एक्सचेंज के लिए और एजुकेशन के लिए। 17th एंड 18th सेंचुरी में यूरोप में जो अमीर घर के लड़के हुआ करते थे वो थ्रू आउट यूरोप ट्रैवल करते थे एजुकेशन के लिए और कल्चरल एक्सपीरियंस के लिए। इसको हम बोलते हैं द ग्रांड टूर। तो ये पूरा पूरा जो टाइम फ्रेम है 17th एंड 18th सेंचुरी, इसको हम बोलते हैं द ग्रैंड टूर एरा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तब फेमस हुआ करती थी। उसके बाद 19th सेंचुरी में जो मिडिल क्लास थे, देखो 19th सेंचुरी से पहले ट्रैवल एक लग्जरी हुआ करता था। तो 19th सेंचुरी में जो मिडिल क्लास है उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है थोड़ा ऊपर होना चालू हो गया था, तो उन्होंने ट्रैवल करना चालू किया। काफ़ी टूरिस्ट का जो इनफ्लो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, टूरिज्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, आप ऐसे भी बोल सकते हो। देखो उसके बाद आता है मास टूरिज्म। मास टूरिज्म का मतलब होता है जब एक साथ बहुत सारे लोग एक जियोग्राफिकल एरिया से दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में ट्रैवल करते हैं, उसको हम बोलते हैं मास टूरिज्म। ये काफ़ी फेमस हुआ 20th सेंचुरी में, मिड 20th सेंचुरी में। क्यों फेमस हुआ? क्योंकि तब एयर ट्रैवल आ गया था और एयरलाइंस सारी चालू हो गई थी। फिर मास टूरिज्म की वजह से एनवायरनमेंट धीरे धीरे पल्यूट होने लग गया, तो इसकी वजह से हमने चालू किया इको टूरिज्म। इको टूरिज्म वाज अ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू मास टूरिज्म। तो इको टूरिज्म का जो मूवमेंट है वो 1960 1917 70s में चालू हो गया था। देखो मास टूरिज्म और इको टूरिज्म के बाद ट्रैवलर को कुछ नया एक्सपीरियंस चाहिए था, तो 1980s में 1990s में एडवेंचर टूरिज्म का एरा आया। तो इसमें हमने चालू कर दिया एडवेंचर टूरिज्म, माउंटेन क्लाइंबिंग, स्पोर्ट्स टूरिज्म, ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेट आ गया था और वीज़ा प्रोसेस काफ़ी सिंपल हो गया था। सारे जो कंट्री थे वो चाहते थे कि उनके यहाँ टूरिस्ट आए ताकि उनकी इकोनॉमी थोड़ी सी बूस्ट हो। तो इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री में बूस्ट आया 20th एंड 21st सेंचुरी में। उसके बाद आता है डिजिटल टूरिज्म। तो डिजिटलाइजेशन की वजह से, इंटरनेट ऑनलाइन बुकिंग की वजह से आपको पता है ट्रैवल कितना ज़्यादा इजी हो गया और ट्रैवल कितना ज़्यादा बढ़ गया। थैंक यू सो मच। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपके पास कोई सजेशन है तो आप उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।